और मैं वो मर्दों को बताता हूँ कि सबसे बेवकूफ मर्द जो वो है जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करे। तो मैं घर दाखिल होते ही फैसला कर लेता हूँ कि यहाँ से आगे मैं मर्द नहीं हूँ। मैं तो बल्कि मर्दों को यहाँ बैठ के पैगाम दूंगा, बीवी का तरला कीजिए भाई। वो तरले के बाद आपकी बात जब मानेगी तो पूरे दिल से मानेगी। बीवी के सामने तरला कीजिए बस। और अगर आप उसको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो वहां मारेगी जहाँ पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ बड़ी बुराइयां हैं मर्दों में। कुंड चुकणगे कुड़ी दा तो पहला जुमला उनकी कहेंगे मेरी माँ की इज्जत करी। क्यों भाई तेरी माँ इस काबिल इज्जत नहीं है? ये डिमांड क्यों करना पड़ रहा है आपको? अब नहीं करेगी वो, याद रखिएगा। अगर आप उस पर छोड़ देते तो वो इज्जत करती। हुक्म या इज्जत नहीं करेगा कभी कोई। ये फिक्रा कभी बीवी ने कहा है उस वक्त आपको कि मेरे माँ बाप की भी इज्जत करना? जो हालात तवक्को नहीं होती उसको तो कैदी मत बनाइए। कैदी वफादार नहीं होता। कि माँ बच्चे की तरबियत करती है। खुदा की कसम, माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, पूरी ध्यानतदारी के साथ पालती है। वो जो औरत आपके घर आती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं और जो आपसे मोहब्बत करती है वो करती है आपकी तरबियत। अगर माँ बच्चों की तरबियत करती तो इस मुल्क में करप्शन नहीं होती। तरबियत कहाँ होती है? जहाँ आप सीखना चाहते हैं। तरबियत आप वहाँ से हासिल करते हैं जहाँ आप किताब उठाकर जाते हैं। माँ के पास आप जाते नहीं हैं। वो रोक टोक का नाम आपने तरबियत रख दिया हुआ है। दिखाया जा रहा है मर्द मार रहा है ड्रामे में, मर्द को गाली दी जा रही है। वो मर्द कोई पागल है? पागल खाने से निकल के आया वो? सारी उम्र मर्द सिर्फ उसके पैदा होने की खुशी होती है। उसके बाद वो जूं औरत की खिदमत करने के लिए निकलता है तादमे मर्ग। वो औरत ही की खिदमत करता है किसी भी शेप में। पैदा हुआ, 16 साल पढ़ा, बसों में वैगनों में धक्के खाए। उसको पहले सबसे पहली बात सिखाई जाती है तुमने माँ का अदब करना है। माँ कौन है? औरत। वो अदब करता है और लाजिम है, हमारा माशरा ही सिखाता है। उसके बाद जो ही ये बात उसको सिखा दी जाती है कि पहली तनख्वाह तुमने माँ की हथेली पर रखनी है। कौन है माँ? औरत। उसके बाद जब तक वो कमाने की उम्र तक पहुंचता है, बहनें जवान हो जाती हैं, अब उनकी शादियां करनी है। कौन है बहनें? औरत। उनसे फारिग होता है तो उसकी शादी होनी है या उसने कोई महबूबा रखनी है। वो कौन है? दोनों औरत। ये वो कर रहा है। और क्या करे वो औरत के लिए, मुझे ये बता दीजिए। मर जाए। एक फिक्रा बहुत बचपन से सिखाया गया कि माँ बच्चे की तरबियत करती है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, पूरी ऑनेस्टी से पालती है। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द को मोहब्बत होती है या जिसके साथ उसकी शादी होती है और उसको पसंद करता है वो। माँ तो उसको समझाती, डराती, रोकती, टोकती और वो तरबियत नहीं होती। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तुम ये कर लोगे तो ये दे दूंगी, ये मिल जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, अब्बा से पिटवाऊंगी। ये तरबियत नहीं है। ये जब माँ अगर तरबियत करती, आप बैठ के सोचिए तो मेरे मुल्क में इतनी करप्शन होती? सही बात है, नहीं। ये तरबियत वो औरत करती है जिसने वो पैसा इस्तेमाल करना है। वो अगर दरवाजे पर खड़ा करके पूछे ना इतने पैसे कहाँ से लेके आए हो। सही। मर्द के बगैर औरत नहीं रह सकती, औरत के बगैर मर्द नहीं रह सकता। और वो जो रह सकती हैं उनको कहीं कला बंद कर देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनके ऊपर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहिए 35-36 औरतों के लिए। इनका वहाँ दिमागी इलाज कराना चाहिए। कि दुनिया का, आप यकीन कीजिए, इवन जंगल में भी खुदा गवाह है, वफादारी को अहमियत दी जाती होगी। ये तो सवाल ही नहीं है। मर्द में से गैरत निकाल दीजिए और औरत में से वफा निकाल दीजिए तो दोनों को फूंक मार के उड़ा दीजिए। उनकी कोई जरूरत नहीं है माशरे में, और ना ये माशरा तकलीफ देने की कोई जरूरत है। हमारे पास बड़े होते हैं इतने पैसे कि शाम को सो लिए, फटे पर सो गए, ना हमें घर बनाने की जरूरत है। सही। तो ये बात समझनी होगी। मैं अपने बचपन से लेकर आज तक देख रहा हूँ, इवन टुडे व्हेन इट इज 2020, जब लड़कियों का कॉलेज लगता है, आप जरा गौर फरमाइएगा, वहां पर मोटर बाइक पर कितने बाप हैं जो अपनी एक बेटी या 2-3 बेटियों को लेके, जिसको एक को पहले यहाँ ड्रॉप करना है, दूसरी को वहां ड्रॉप करना है, शेप बड़ी होती है और उसके बाद उस शरीफ आदमी ने अपने ऑफिस जाना है। बिल्कुल। ये हमारे माशरे का
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही प्राइड लेने वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लड़की को, औरत को संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल। और अगर औरत को और लड़की को हम संभाल कर नहीं रखेंगे, आप यकीन कीजिएगा हमें माशरे को बनाने, घर बनाने और उनके लिए इतनी तगदो करने की कभी जरूरत नहीं है।